जी हाँ, तोपों की हम बात करें, तोप का बहुत पुराना इतिहास है। ईसा पूर्व से किसी न किसी रूप में बारूद दागने का चलन शुरू हो गया था। आइए एक नजर डालते हैं तोप की तारीख के कुछ पहलुओं पर। तोप का इस्तेमाल सदियों पुराना है। बारूद के आविष्कार के साथ ही उसे युद्ध में इस्तेमाल के तरीकों पर भी काम होने लगा। तोप का आविष्कार 3री सदी ईसा पूर्व में हुआ माना जाता है। युद्ध में सबसे पहले चीन ने इसका इस्तेमाल करना शुरू किया। शुरुआती तोप धातु की नाल होती थी जिसमें बारूद भरकर दागा जाता था। इसे सिपाही कंधे या फिर हाथ में पकड़कर चलाते थे। यूरोप में पहली बार तोप का इस्तेमाल 13वीं सदी में स्पेन से इस्लामिक युद्ध के दौरान किया गया। तोप का लिखित विवरण भी इसी दौर में मिडिल ईस्ट में मिलता है। इंग्लिश कैनन का पहली बार इस्तेमाल 100 ईयर वॉर के दौरान किया गया। मध्य युग में तोप युद्ध का अहम हथियार बन गई। मध्य युग के बाद बड़ी और भारी तोपों की जगह छोटी तोपों ने ले ली। वक्त के साथ साथ इसमें स्टैंड और पहिए लगा दिए गए ताकि तोपों को लाने ले जाने में आसानी हो। भारत में भी ये अपने शुरुआती दौर में ही पहुंच गई थी, लेकिन इसका ज्यादा इस्तेमाल अरब आक्रमण के दौरान शुरू हुआ। ब्यूरो रिपोर्ट। जी हाँ, तो था ये एक संक्षिप्त इतिहास तोपों के बारे में। और ज्यादा जानकारी के लिए रुख करेंगे विजय बहादुर सिंह हमारे साथ जुड़ रहे हैं। आप इतिहासकार हैं। सिंह साहब, किस तरह की जानकारियां तोपों से जुड़ी इतिहास में मिलती हैं? नमस्कार आपको। जी बहुत नमस्कार। और हमारे यहाँ का साहब सलाम रीवा राज्य का। जी। हमारे यहाँ एक लड़ाई हुई थी सन 1796 ईस्वी में, जी, जिसे रीवा के इतिहास में नैकहाई की लड़ाई कहते हैं। जी। उस लड़ाई में पहली बार यहाँ पे तोपों का इस्तेमाल हुआ था। मराठे यहाँ पे लेके आए थे। 10,000 सैनिक उनके थे और 16 तोपें आई थी। और उस लड़ाई में यहाँ के रीवा के 200 योद्धा लड़े थे जी। और वो उन्होंने विजय प्राप्त की थी। उसके बाद रीवा राजवंश ने तोपों की आवश्यकता प्राप्त की जी। और उन्हें ऐसा लगा कि हमें तोपें ढलवानी चाहिए। और पहली बार यहाँ महाराजा विश्वनाथ सिंह ने तोपें ढलवाई जी। तो सबसे पहली जो तोप यहाँ ढलवाई गई थी जी, उसमें से हन होनकार और राम प्रसाद जी, ये तोपें बनवाई गयी। और उसके बाद बांधव प्रसाद, सूर्य प्रसाद जी, ये 4 तोपें यहाँ ढलवाई गयी। और ये चारों तोपें लोहे की थी जी। एक ढलाव की। फिर उसके बाद एक लड़ाई हुई थी यहाँ पे मऊ में, जिसमें हन हुनकार तोप उस लड़ाई में टूट गई थी। फिर तोपों के ढलाव को मॉडिफाई किया गया और अष्ट धातु की तोपें ढलवाई गई हैं यहाँ पे, जिसमें से विशेष तौर पे गंगा, यमुना, गरुड़ और विशेषर आदि कई तोपें ढलवाई गई जी। और यहाँ के काफी युद्धों में राम प्रसाद तोप का काफी योगदान रहा है जी। और लेकिन तोप को आन बान शान से भी जोड़कर देखा जाता रहा है, ऐसा किस वजह से जी? तोप को आन बान शान से भी जोड़कर देखा जाता रहा है। बिल्कुल। अभी जैसे हमारे माननीय महाराज साहब ने आपको बताया जी कि उनके जन्म के शुभ अवसर पर तोप चलाई गई थी जी। और यही रीवा राजवंश के विशेष जागीरदार और जमींदार घरानों में यह परंपरा रही है कि बालक के पैदाइश पर तो छोटी तोप, जिसे मुद्रा कहते हैं, वो चलाई जाती थी। हमारे परिवार में भी हमारे बड़े भाई साहब का जब जन्म हुआ था जी, तो उसमें भी मुद्रा चलाया गया था जी। और अभी भी हमारे घर परिवार में काफी छोटी तोपें रखी हैं जी। एक तोप तो हमारे खुद के घर पे रखी हुई है जी। उसका इस्तेमाल होते मैंने नहीं देखा जी जी। तो अभी ये हमारे बैठक की सजावट है। आन बान शान निश्चित रूप से रही है, युद्ध के दौरान भी, शीतकाल के दौरान भी। बिल्कुल। तो ये जो तोपें थी, इनके क्या इनको बनाना या फिर इनका इस्तेमाल बहुत मुश्किल होता था? क्या वजह है कि बहुत तोपों का इस्तेमाल होता था लेकिन उस तादाद में नहीं होता था, या जहाँ कहीं भी होती थी तो वहाँ युद्ध में जीत निश्चित मानी जाती थी? तो क्या तोपों को बनाना मुश्किल होता था, इस्तेमाल मुश्किल होता था, दिक्कतें आती थी कुछ? देखिए, निश्चित रूप से तोप बनाना एक टेक्नोलॉजी पे निर्भर करता था। और जिस राजवंश के पास वो तोप बनाने की एक टेक्नोलॉजी होती है, वही राजवंश उस तोपों को बना पाता था। कहने का मतलब ये कि उसमें गोला और बारूद दोनों साथ में भरा जाता था। और जो मैग्नीट्यूड होता था उसके एक्सप्लोजन का, उसके विस्फोट का,
जी। वो अगर एक फॉर्मूले के तहत उसकी नाल नहीं बनाई गई जी। तो नाल फटने का डर रहता था और क्षति अपने ही सैनिकों को होने का डर रहता था। बिल्कुल। ये टेक्नोलॉजी जिस राजवंश के पास थी जी। वही लोग विशेषकर इस तोपें बना पाते थे और उस जमाने में बहुत कम लोगों के पास ये टेक्नोलॉजी थी, तो विशेष राजघराने ये तोप बना पाते थे जी, है ना। तोप और जिनके पास तोपें होती थी वही निर्णायक युद्ध उनके पक्ष में हुआ करता था। बिल्कुल, बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और इस धन्यवाद साहब, सलाम आपको जी। और इस खास पेशकश में फिलहाल इतना ही।